हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एसपीडी मई मंथ का एक करंट अफेयर्स का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है। तो ये जिम्बाब्वे की सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। तो ये इरेडा को मिला है। उसका नेक्स्ट है कि IQAir के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है। तो ये रहा है आपका काठमांडू रहा है शीर्ष पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है। तो रुआंग ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में फटा है। उसके बाद है कि किस एडटेक कंपनी ने 9 टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इमेरिटस ने किया है। नेक्स्ट है कि किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। तो भारत ने। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। तो ये कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो ये बांग्लादेश के अधिकारियों को। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ देश में का पहला संविधान गार्डन बनाया है। तो ये पुणे में बनाया है। नेक्स्ट है कि भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये गुवाहाटी करेगा। नेक्स्ट है कि शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। तो मैक्सिको की। नेक्स्ट है 46th अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की है। तो भारत ने किया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो वैशाली रमेश बाबू को किया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसने भारत का पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है। तो ये इज टैक्स ने किया है। उसका नेक्स्ट है कि गल्फ यूथ गेम्स एमिरेटस 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो UAE रहा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ये रांची में हुई है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि किसे ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। उसका नेक्स्ट है कि कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है। तो ये चाइना ने किया है। नेक्स्ट है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो नामीबिया के साथ किया है। नेक्स्ट है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है। तो ये ग्रीनलैंड में पाई गई है। नेक्स्ट है कि T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है। तो ये अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का बना है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे कौन रहा है। तो शीर्ष में नॉर्वे रहा है और उसमें भारत का स्थान 159 है। नेक्स्ट है किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। तो HDFC लाइफ। नेक्स्ट है कि किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। तो ये आपका संभाला है नागेश कपूर ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो 6.6%। किसे GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये संजय मिश्रा को किया गया है। नेक्स्ट है किसने दूसरी बार AFC Under-23 एशियाई कप जीता है। तो जापान ने जीता है। नेक्स्ट है कि UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो नीरू यादव ने किया है। नेक्स्ट है कि भारत के कैग ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है। तो किया है नेपाल के साथ। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है। तो ये करीना कपूर खान बनी है। नेक्स्ट है कि इस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। तो राजस्थान के हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट है कि RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं। तो ये 97.76%। नेक्स्ट है किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। तो पाकिस्तान की सरकार ने।
नेक्स्ट है कि किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो सानिया कादरी को। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं, तो 23 देशों के। नेक्स्ट है कि पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो भविष्य पोर्टल किया है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट है अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है, तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। उसका नेक्स्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर से सम्मानित किया गया है किसे, तो मेरिल स्ट्रीप को किया गया है। किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, तो आईआईटी पटना। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है, तो घाना के साथ। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है, तो ये गुजरात कच्छ के। नेक्स्ट है कि किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है, तो महिला में ईगा स्विटेक जीती है और पुरुष में एंड्रे रूबलेव ने जीता है। नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो ये लैंडो नॉरिस ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है, तो नेपाल। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है, तो ये सलीमा टेटे बनी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों ने कहाँ 700 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया है, तो सर्बिया में। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है, तो बेंगलुरु में। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है, तो ये चाइना ने जीता है। नेक्स्ट है किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है, तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये आपका बांग्लादेश में किया जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है, तो यूक्रेन ने। नेक्स्ट है कि बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 65वां बनाया है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने ऑक्सफोर्ड बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है, तो भावी मेहता ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया है, तो वो नाइजीरिया के साथ किया है। नेक्स्ट है कि 26 आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है कि किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है, तो ये नेपाल की जनसंख्या में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है, तो मणिपुर के। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की है, तो आईसीआईसी बैंक ने। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई है, तो ये भूटान। नेक्स्ट है कि वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये बॉम्बे बैकेट किया है। नेक्स्ट है कि किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है, तो कायरन विल्सन। नेक्स्ट है कि किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है, तो ये रसिया ने किया है। नेक्स्ट है कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो भारत के। नेक्स्ट है कि T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो युगवेंद्र चहल बने हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने जू फेहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है, तो चाइना ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है, केरल में। उसका नेक्स्ट है कि सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल में है। नेक्स्ट है कि माथा तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो नेपाल में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, भारत, यानी रेमिटांसेज में, तो ये लगभग 111 बिलियन डॉलर वहाँ से रेमिटेंस के रूप में विदेशों से भारत को मिला है। नेक्स्ट है कि किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो पवन सिंधी को।
नेक्स्ट है कि किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो जर्मनी ने। नेक्स्ट है कि गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो भारत में किया है। नेक्स्ट है कि T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक कौन नियुक्त हुआ है? तो अमूल हुआ है। नेक्स्ट है विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो जापान को। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट है कि वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका की सरकार ने। नेक्स्ट है CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड का बैट्समैन है। नेक्स्ट है कि किसने मिस टीन USA 2023 का खिताब लौटाया है? तो ये भारतीय मूल की है उमा सोफिया श्रीवास्तव। उसका नेक्स्ट है कि कहाँ से सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो चार्ट की है। जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में किया है। किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो संजय भल्ला ने। नेक्स्ट है हवा से CO2 निकालने वाले दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो ये आइसलैंड में खोला गया है। नेक्स्ट है कि सोनाई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा रहा है, ये कहाँ पे है? तो ये असम राज्य में है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने निष्क्रिय खाते को 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? तो ये है PNB बैंक ने। नेक्स्ट है कि कौन सा देश यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये फिलिस्तीन ने किया है। नेक्स्ट है कि MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो महिंद्रा के साथ किया है। इसका नेक्स्ट है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन। नेक्स्ट है कि किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया है? तो बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट है कि भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो लद्दाख में हुआ है। किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो यूरोपियन यूनियन ने किया है। नेक्स्ट है कि ग्लाइप्टोथेरैक्स पुण्यव्रताई समाचार में देखी गई, ये क्या है? तो ये कैटफिश है। नेक्स्ट है कि 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। नेक्स्ट है कि पायरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है, जो हाल ही खबरों में था? तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है पायरेनीज पर्वत। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है? तो ये चीन में। किसने AIMS के लिए दुनिया का पहला ISO सर्टिफिकेट प्रमाणन प्राप्त किया है? तो इन्फोसिस ने किया है। नेक्स्ट है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्म श्री से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है कि किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल की है। ये अभी तक इन्होंने 30 बार चढ़ाई की है। नेक्स्ट है कि महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी किया है? तो कोका कोला। नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण स्थापित किया है का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है कि किसे 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो जापान ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो चाइना के बॉर्डर पे। नेक्स्ट है कि सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है कि इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? तो मेघालय की। नेक्स्ट है कि किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी से
मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने शहीद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ईरान के साथ किया है, और चाहबार पोर्ट में, चाहबार बंदरगाह के लिए किया है। नेक्स्ट है कि 13 मई को किसने फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? तो जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो ये चाइना बना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आभा खटुआ। नेक्स्ट है कि जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया है, वो किस देश के क्रिकेटर है? तो इंग्लैंड के हैं, बॉलर हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो ये है चंद्रकांत सतीजा। किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो ये है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। किस देश में सुअर की किडनी लगाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो अमेरिका का। नेक्स्ट है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रोटरडम नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नासा ने किसे अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया है? तो इस डेविड साल्वाग्नी को किया है। नेक्स्ट है कि गाजा के राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो वैभव अनिल काले का हुआ है। उसका नेक्स्ट है कि किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिला है? तो सेला सुरंग को मिला है। नेक्स्ट है कि एक जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है? तो ये बना है IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट है किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये किया गया है पंचतंत्र को, रामचरितमानस तथा सहृदय लोकन को। नेक्स्ट है कि किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 20 में जगह बनाई है? तो मनिका बात्रा। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा में किया है। नेक्स्ट है कि भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवादी विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकस कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान। नेक्स्ट है कि फोन पे ने किस देश के साथ UPI की सेवा शुरू की है? तो श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट है कि किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो सुनील छेत्री। नेक्स्ट है कि किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ये है AITMC वेंचर्स को। नेक्स्ट है कि केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। नेक्स्ट है कि नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पे रहा है? तो भारत रहा है शीर्ष पे। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ढाका में हुआ है। किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 16 मई को सिक्किम ने। नेक्स्ट है कि रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो उलान बटोर में हुआ है। नेक्स्ट है कि नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो ये स्कॉटलैंड की बनी है। नेक्स्ट है कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये फटा है आपका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो इसने समाधान अभियान किया आयोजित। लाई चिंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो ताइवान का। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भूटान में हुआ है। नेक्स्ट है कि
आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो अबू धाबी में करेगा। नेक्स्ट है कि एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये वेनेजुएला बना है। और जो लास्ट ग्लेशियर खोया है वो था आपका हम्बोल्ट ग्लेशियर। नेक्स्ट है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है कि जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो यह है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो केरल में है। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, यानी किस टीम ने? तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। नेक्स्ट है कि किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हेमंत खत्री को। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है? तो ईरान के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि किसने मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता है? तो ये अनमोल राय ने जीता है। नेक्स्ट है कि इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में अलेक्जेंडर ज्वेरेव और महिला में ईगा स्विटिक ने जीती है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यूनाइटेड नेशन ने 6.9%। नेक्स्ट है कि किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये झारखंड की है। नेक्स्ट है कि किस देश से भारतीय सेना को AK-203 एसॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुआ है? तो ये रूस से हुआ है प्राप्त। नेक्स्ट है कि दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है दीप्ति जीवन जी ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है? तो ये मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट है कि किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट है कि 2024 से 2022 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 44% का क्या हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? तो मैतेई जनजाति आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट है कि एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है मैक्स वर्स्टरपन ने। नेक्स्ट है कि किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो ये फसाई ने किया है। नेक्स्ट है कि भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। नेक्स्ट है, और इसमें भारत का रैंक कितना है एक बार चेक कर लीजिएगा, 39th रैंक है शायद। नेक्स्ट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? तो ये सियोल में खोला गया है। नेक्स्ट है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बर्नार्ड और नॉर्ट रहे हैं। और आपका मुकेश अंबानी 12th पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में, और गौतम अडानी को 14वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो ये असम ने किया है। नेक्स्ट है कि आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो स्पेन। नेक्स्ट है कि IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो श्रीलंका को। नेक्स्ट है कि कांस रेड कॉर्पेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है अर्मी माला बरुआ। नेक्स्ट है कि किसने AI फीचर्स के साथ Co-Pilot Plus PC लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। उसका नेक्स्ट है कि पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है, ये किस देश के है? तो ये आपके पाकिस्तान के है। नेक्स्ट है कि AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा।
नेक्स्ट है कि किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने का नया रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल की है। किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है आपका स्पेन बना है। कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया? तो सिक्किम में मनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? तो 4000 पाई गई है और केवल उत्तर प्रदेश में लगभग 2000। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को मिलेगा। नेक्स्ट है कि किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडिंग का दर्जा हासिल किया है? तो ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने किया है। नेक्स्ट है कि मुरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति कौन करेगा? तो ये रूस करेगा। नेक्स्ट है कि $778 बिलियन का निर्यात दर्ज करने के लिए 2023-24 में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन रहा है? तो भारत रहा है। किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? तो नोएज कंपनी ने। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जापान में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की लेखिका जेनी एपर्नेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का खिताब जीता है? तो ये जर्मनी की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है कि 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बाली में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो ये कर्नाटक के सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र ने फुटबॉल दिवस मनाने का घोषणा किया है? तो 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये रजनीकांत को मिला है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत में किया गया है। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन ने किस नाम से 2 AI एंकर लॉन्च किया है? एक है AI कृषि और सेकंड है AI भूमि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ते जीती है अनुसुईया सेनगुप्ता ने। नेक्स्ट है कि नासा के हॉल ऑफ फेम में से सम्मानित किसे किया गया है? तो मुनी अमीन भट्ट को। भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो जया बडिगा को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने ASMPS सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये ओमान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का कहाँ आयोजित की गई है? तो बैंकॉक में की गई है। एशियाई चैंपियनशिप में दीपक कर्माकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो यह है केरल। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है पायल कपाडिया को। नेक्स्ट है कि कौन सा विश्व भूख दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 28 मई को। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये वियना में किया है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये पूर्णिमा सेठ ने किया है। नेक्स्ट है कि WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम आयोजन किया है? तो ये जिनेवा में किया है। नेक्स्ट है कि गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है? ये मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है कि मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। नेक्स्ट है कि टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चिली में किया गया है। तो ये रहा आपके मई मंथ का SPD करंट अफेयर्स। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।